और इस चुनाव में ऐसा वोट दीजिए कि इस देश में जो सरकार है वो बदल जाए। और आपका भी याद रखो कि जब कांग्रेस को वोट डालोगे तो अपने ही पक्ष में अपने लिए वोट डाल रहे हो। इस तरह से झूठ बोलता है। उसने गद्दारी नहीं की, उसके पास गद्दारी कराई गई है। और ये भाजपा की विचारधारा है, भाजपा की यही आदत है, डराओ धमकाओ और साम दाम दंड भेद वाली नीति वो अपनाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं डरेगा। अगर कोई डराएगा तो उसके साथ में अनंत पटेल वहाँ पे खड़ा रहेगा। और मुझे 10 लाख से ज्यादा वोट मिलेंगे। गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं तालाब की ओर और यहाँ पर देख सकते हो तालाब सूखा पड़ा है फिलहाल। यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर डाल रहे हैं इधर। और फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी बाजार में जा रहे हैं। वहाँ पर आने वाली है प्रियंका गांधी, जो कि आप लोगों को मैं दिखाऊंगा वहाँ पर जाकर। वैसे भी काम ही है बाजार में, तो वहाँ पर जाने वाले हैं, तो दिखा भी दूंगा आप लोगों में। तो चलते हैं वहाँ पर। और यहाँ का सीन देख सकते हो, ये देखो गाइस, यहाँ पर हम लोग अभी आ चुके हैं। लोकतंत्र को और भी दुर्बल बनाना चाहते हैं, कि इस देश की जनता को दुर्बल बनाना चाहते हैं। क्राउड है गाइस। 10 सालों में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारा लोकतंत्र जिससे किया है। और जितने भी ऐसे संस्थान हैं, आज जो परिस्थितियां हैं, पूरी मीडिया देखी हुई है। पूरी मीडिया कुछ बड़े बड़े खरबपतियों की है। आपको सच्चाई दिखती नहीं है, तो आपको कौन सी सच्चाई दिख रही है? दो अलग सच्चाइयां हैं। एक तो आपको दिख रहा है कि जो टीवी पे दिख रहा है। कश्मीर तक तो पैदल चले उससे पहले 4000 किलोमीटर, ये कहने के लिए कि अब देश को न्याय चाहिए, देश के गरीब को न्याय चाहिए, देश के किसान को न्याय चाहिए, देश के आदिवासी को न्याय चाहिए, देश के दलित को न्याय चाहिए, क्योंकि आपके साथ अन्याय हो रहा है। तो हमने जो न्याय पत्र बनाया है उसमें हमने काफी ऐसी स्कीम और काफी ऐसी गारंटी हम लाए हैं जो हम पूरा करके आपको दिखाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जहां जहां हमारी सरकारें हैं, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में रही थी, चाहे आज हिमाचल प्रदेश में है, तेलंगाना में है, वहां वहां जो गारंटी हमने चुनाव से पहले दी उनको हम आज पूरा करके दिखा रहे हैं। आप कर्नाटका में किसी भी महिला से पूछ लीजिए, क्या वो फ्री में बस यात्रा करती है? वो बोलेगी कि हाँ कर रही हूँ। किसी भी महिला से पूछिए कि क्या आपको हर महीने 2000 रुपए मिल रहे हैं सरकार से, वो मना नहीं करेगी, कहेगी कि हाँ जब से कांग्रेस की सरकार आई है मुझे मिल रहे हैं। तो इसी तरह से हमने खास आपके समाज के लिए कुछ हम गारंटीज लाए हैं। कभी आपने सोचा है स्थान बदल देंगे, क्या करने जा रहे हैं क्या पता? आपके सामने तो एक काम की बात नहीं करते, एक बार आपके रोजगार की बात नहीं करते, एक बार महंगाई की बात नहीं करते, एक बार स्वास्थ्य सुविधाएं की बात नहीं करते, एक बार आपके बच्चों को कैसे शिक्षित करेंगे। तो हमें क्या माफी मांगनी चाहिए इनसे कि हमने रोजगार की बात उठा ली, कि हमने महंगाई की बात उठा ली, कि हम लड़ रहे हैं आपके हकों के लिए, कि हम कह रहे हैं कि इस देश को हम खत्म नहीं करने देंगे तुम्हें। माफी मांगे, ये आपसे मांगे। हर बार मंच पे आए माफी मंगवाओ कि हमारे सामने खड़े होकर आपने ऐसी उल्टी सुल्टी बातें, आपने ऐसी हल्की बातें कैसे कर डाली। इसके दिल में यही नहीं, बस यही करते रहे, बड़े बड़े इवेंट, बड़ी बड़ी महलों में जाके किसी राष्ट्रपति से मिलना, कहीं दुनिया भर में कहीं घूमना, यही करते रहे। अब टाइम आ गया रिपोर्ट कार्ड का, टाइम आ गया है। 5 सालों से तो आप कुछ भी करते रहे, आपसे किसी ने पूछा नहीं। अब जनता पूछ रही है, अब जनता कह रही है कि भाई बताओ क्या किया। इस तरह से झूठ बोलता है जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए।
इन्होंने कितनी गाली दी हमारे परिवार को, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। किसी को नहीं छोड़ा, माँ को नहीं छोड़ा, पिता को नहीं छोड़ा, दादी को नहीं छोड़ा, दादा को नहीं छोड़ा, परदादा को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, पति को नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं करते रहे। 56 इंच का इनका सीना नहीं है, इनका सीना नहीं है, लोहे के सीने हैं हमारे। करते रहे, लेकिन देश के सामने इस तरह के झूठ बोलना, इस दर पे आना देश के सामने कि कोई राजनीतिक दल आके एक्सरे लेकर आपके घर में घुस के, मतलब मजाक की बात है, के पक्ष में नहीं। ये वोट आपका वोट है, अपने देश को दो, इंडिया को दो। गठबंधन का नाम भी इंडिया है, लेकिन आप सोचिए ये आपका देश है, ये आपका देश है। अपने देश को अपने दिल में रखो, समझो कि आज वो पल आ गया है कि आपको अपने आगे देखना है, सिर्फ अपना नहीं, सिर्फ अपने परिवार का नहीं, अपने गांव का नहीं, अपने घर का नहीं, अपने शहर का नहीं, अपने प्रदेश का नहीं। आप अपने देश के बारे में सोचो। ये देश है, देश ने जीवन दिया है, देश ने सब कुछ दिया है आपको और हमको। महिलाओं की सुरक्षा के लिए दो, महिलाएं अपने पैरों पे खड़े हो उसके लिए दो। आदिवासियों के लिए क्या करेगी सरकार, उसके लिए दो। दलितों के लिए क्या करेगी सरकार, उसके लिए दो। ये वोट देश की जनता के लिए जाना चाहिए। गलतफहमी में मत होना, गलतफहमी में मत होना। सब आपके हाथों में है, किसी एक नेता के हाथ में नहीं है, सब आपके हाथों में है। इस बात को समझिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और इस चुनाव में ऐसा वोट दीजिए कि इस देश में जो सरकार है वो बदल जाए और आपका भविष्य उसके साथ बदल जाए। बहुत लंबी बातें कर ली मैंने धूप में। सही बोला कि नहीं? सही बोला? याद रहेगी बातें? जब पोलिंग में जाओगे आप अपना वोट डालने, 2 मिनट के लिए रुक के सोचो कि ये वोट किस लिए है। और याद रखो कि जब कांग्रेस को वोट डालोगे तो अपने ही पक्ष में अपने लिए वोट डाल रहे हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गर्मी में मेरी बातें सुनी। जय हिंद। एक बार जोर से मेरे साथ, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अंकल जी की बात मत मानना। खूब खूब आभार आदरणीय प्रियंका जी। प्रियंका जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। और वहाँ पे जाके उसको डराएंगे, घबराएंगे, उसको पैसा देंगे, कुछ भी करेंगे। उसने गद्दारी नहीं की, उसके पास गद्दारी कराई गई है। और ये भाजपा की विचारधारा है, भाजपा की यही आदत है, डराओ धमकाओ और साम दाम दंड भेद वाली नीति वो अपनाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं डरेगा। अगर कोई डराएगा तो उसके साथ में अनंत पटेल वहाँ पे खड़ा रहेगा। 18 लाख से ज्यादा वोटर्स है और मुझे 10 लाख से ज्यादा वोट मिलेंगे। देखो कौन आया, देखो कौन आया। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पर प्रोग्राम खत्म हो चुका है अभी, जो कुछ था दिखा दिया। और ये देखो क्राउड अभी जा रहा है। गाइस कुछ ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुका था। फिलहाल तो अभी जा रहे हैं हम लोग भी।